हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज बच्चों आप लोग के लिए हम क्लास 12th के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के फायदेमंद के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके बीच। देखिएगा और अच्छे से क्या करिएगा, नोट करते हुए चलिएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको इस वीडियो में। देखिएगा कि कैसे हम आपको आज बताते हैं कि क्लास 12th के लिए कितना वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए बच्चे आगे देखिएगा, हम लोग दिखाते हैं पहला रिएक्शन क्या होता है। चलो बच्चों, आपके सामने एक लेकर आए हैं काइनेजारो अपक्रिया। इसका क्या नाम है? काइनेजारो अपक्रिया। काइनेजारो अपक्रिया देखते हैं, ये भी अपने एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और हम दिखाते हैं काइनेजारो अपक्रिया होती क्या है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन, इसको अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है। तब एल्डिहाइड के एक अणु के अपचयन से एल्कोहल तथा दूसरे अणु के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण या साल्ट प्राप्त होता है। तो हम ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं? काइनेजारो अपक्रिया कहते हैं। लेकिन एक शब्द इसमें कहा गया है कि जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, तो हमारा अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जो होता है उसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, क्या नाम होता है? फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसमें यही कहा गया कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन जो एक ही मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन विहीन जो एक ही हाइड्रोजन से बना होता है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड लिए और उनको हम लोग किसके साथ 50% या देखो 50% NaOH के साथ गर्म कर दिया या हीट कर दिया, तो क्या हुआ? तब एल्डिहाइड के एक अणु के अपचयन से, तब क्या होता है? एल्डिहाइड का जो होता है एक अणु का क्या हो जाता है? इसमें से अपचयन हो जाता है। अपचयन मतलब जिसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है, ऐसे कह सकते हैं, है ना। जिसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है या ऑक्सीजन गेन हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन गेन होता है, उसे हम लोग कहते हैं अपचयन। तो इसमें अपचयन हुआ है, तो क्या करते हैं? इसमें से अपचयन हो गया। देखिए हमारा यहाँ ये फॉर्मल्डिहाइड सा, फॉर्मल्डिहाइड किसमें बन गया? सोडियम फॉर्मेट में बन गया। किसमें बन गया बच्चों? सोडियम फॉर्मेट में बना। और दूसरे वाले से क्या करता है? दूसरे वाले हाइड्रोजन से वो क्या कर लेता है? मेथिल एल्कोहल का निर्माण कर देता है। दूसरे वाले से क्या कर देता है? मेथिल एल्कोहल से निर्माण कर देता है। साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि जब एल्डिहाइड के एक अणु के अपचयन से एल्कोहल, एक अणु के अपचयन से किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कोहल का होता है। और तथा दूसरे अणु के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का या कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण का प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। तो ये था आपका कौन सा? काइनेजारो अपक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए, और बोर्ड के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद आने वाला है ये काइनेजारो अपक्रिया। अब चलो आगे की तरफ देखते हैं अगली जो अपक्रिया, इसमें आराम से समझिएगा, कुछ है नहीं। देखिए फॉर्मल्डिहाइड लिए 2 मॉलिक्यूल्स और इनको हम लोग क्या किए? NaOH मतलब कास्टिक सोडा के साथ इसको हीट कर दिए। वो भी कास्टिक सोडा कितना? 50% कास्टिक सोडा के साथ इसको हीट किए, तो वो किस में बन गया? तो पहले जो होता है वो पहले में क्या होता है? अपचयन होता है। पहले में क्या होता है? NaOH के साथ अपचयन होकर के क्या बना लेता है? वो मेथिल एल्कोहल बना लेता है। फिर दूसरे के साथ क्या होता है? इसमें ऑक्सीकरण होकर के वो क्या बना लेता है? कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण या साल्ट बना लेता है। चलो अगला रिएक्शन की तरफ देखते हैं क्या होता है अगला रिएक्शन। चलिए देखते हैं अगला रिएक्शन क्या है। देखिए ये अपना क्या है? दूसरा रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम होता है स्टेफन रिएक्शन। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, जिसको क्या नाम है? स्टेफन रिएक्शन कहते हैं। स्टेफन रिएक्शन क्या होता है? चलो देखते हैं स्टेफन रिएक्शन क्या होता है। कि जब एल्किल साइनाइड को स्टेनस क्लोराइड, जिसका नाम होता है SnCl2 कहते हैं, इसका फार्मूला होता है स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl के साथ क्रिया कराया जाता है, तो एल्किल एमीन क्या कहते हैं? तो एल्किल एमीन का निर्माण होता है और फिर एल्किल एमीन का जल अपघटन कराने से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो बड़ा इजी है ये, इसका नाम है क्या? स्टेफन रिएक्शन। तो चलिए फिर से देखते हैं कैसे किए। कि जब हम लोग क्या लिए? एल्किल साइनाइड। तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या लिए? एल्किल साइनाइड। इसको क्या कहते हैं? एल्किल साइनाइड कहते हैं। एल्किल साइनाइड
जब एल्किल साइनाइड को हम लोग लिए और किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराए और किसके, SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंस में या इसके उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्किल इमीन बनता है। क्या बनता है बच्चों, एल्किल इमीन बनता है। और फिर हम उठाए किसको, एल्किल इमीन को, इस किसका फार्मूला है तो इसको कहते हैं एल्किल एमीन। और फिर हम उठाए किसको, एल्किल एमीन को, और एल्किल एमीन के का एक शब्द कहते हैं, इसमें लिया गया है कि जल अपघटन कराने का। क्या कराते हैं एल्किल एमीन में, तो एल्किल एमीन का हम लोग क्या कराए, जल अपघटन। तो जब हम लोग एल्किल एमीन का जल अपघटन कराते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन इनके साथ, सॉरी एक मिनट, ये इतने से क्या हो जाता है, हमारा रिएक्शन हो जाता है, बन करके क्या, अमोनिया बन करके बाहर निकल जाता है। इसका क्या नाम होगा, अमोनिया। क्या कहते हैं इसको बच्चों, अमोनिया कहते हैं। क्या बना, अमोनिया बन गया। और जब अमोनिया बन गया तो बचा क्या हमारा, तो इसमें बचा क्या, ये हमारा कार्बन था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बन गया। तो इसको हम लोग बनाते हैं क्या, इसको कहते हैं एल्डिहाइड। तो ये बड़ा आसान तरीका था, इसका स्टेपर रिएक्शन होता है, बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग आसानी से बता दिए कि जब एल्किल साइनाइड को स्टेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो, या क्रिया कराते हैं तो एल्किल एमीन का निर्माण होता है। एल्किल इमीन का ना, ये अपना क्या है, एल्किल इमीन, एल्किल इमीन का निर्माण होता है। और फिर एल्किल एमीन का जल अपघटन कराते हैं। तो जो अपना एल्किल इमीन होता है उसमें क्या कर देते हैं, पानी डाल दिया जाता है, जल अपघटन कराते हैं। तो उसमें जब अपघटन कराते हैं तो वह एल्किल एमीन से जो होता है वो अमोनिया बन के बाहर निकल जाता है। बाकी जो बचता है वो अपना क्या कहलाता है, एल्डिहाइड कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये रिएक्शन आ गया, स्टेपल रिएक्शन। अब अगले रिएक्शन की तरफ चलेंगे, देखेंगे अगला रिएक्शन क्या होता है ना। चलो ये अपना क्या है, एल्डोल संघनन है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ये भी रिएक्शन क्या करता है, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है या एल्डोल संघनन क्या होता है। तो देखते हैं कि एल्डोल संघनन होता क्या है। हाँ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब तन या दुर्बल क्षार की उपस्थिति में, जब तन या दुर्बल क्षार की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन आपस में संघनन करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। कौन से बनाते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी युक्त एल्डिहाइड कीटोन क्या बनाते हैं बच्चों, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। तो इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता हमारा। तो इसको हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन युक्त, जिसका नाम होता है, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलेंगे बच्चों, एसिटल्डिहाइड। और ये भी अपना क्या होता है, एसिटल्डिहाइड होता है। और दो मॉलिक्यूल्स हम लोग क्या लिए, एसिटल्डिहाइड लिए, एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड को क्या करेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड, किसके प्रेजेंस में, किसके उपस्थिति में बच्चों, बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। किसका निर्माण होता है बच्चों, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, तो कैसे बीटा होगा तो यहाँ से देख लीजिएगा, अल्फा बीटा। ठीक है, तो बीटा पे क्या लगा है, OH लगा, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन अपना क्या था, एल्डोल संघनन, जिसको हम लोग कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में क्या होता है। तो आप लोग सीधा बोलिएगा कि एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स या कीटोन के दो मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाएं और किसके, बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। तो ऐसी अब क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। चलिए देखिएगा कैसे, एक बार फिर से देख लो कि जब तन या दुर्बल क्षार की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन आपस में संघनन करके, क्या करते हैं, आपस में संघनन करते हैं, संघनन करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। तो इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। तो ये सब क्रिया को या इस रिएक्शन को भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि आपके एग्जाम में आने वाला है। चलो अगला रिएक्शन देखेंगे क्या होगा, अगला रिएक्शन। चलो देखते हैं अगला क्या है,
क्रॉस एल्डोल संघनन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन। अभी हम लोग पढ़ेगा एल्डोल संघनन क्या होता है। तो एल्डोल संघनन में देखेंगे क्या होता था, अब हम इसमें देखेंगे कि क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होता है। तो क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, एक बार देख लो कि जब दो अलग अलग, क्या कह रहा है कि जब दो अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन को आपस में एल्डोल संघनन कराते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन को आपस में क्या कराते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन को आपस में एल्डोल संघनन कराते हैं, तो इस प्रतिक्रिया को क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। किसे कहोगे क्रॉस एल्डोल संघनन, तो देखिएगा कह रहा है कि जब दो अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन, अगले वाले में हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन में, उसमें पढ़े थे कि जब क्या किया जाता है कि एक ही टाइप से, जैसे मान लीजिए उसमें देखो दोनों लिए थे एल्डिहाइड एल्डिहाइड, तो इसमें क्या लिए, दो अलग अलग ले लिए, मतलब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। एक क्या लिए हम लोग, एल्डिहाइड लिए, और एक को क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। एक को क्या कहते हैं बच्चों, कीटोन का, और एक को हम लोग क्या बोले, एल्डिहाइड। और जब हम दोनों अलग अलग रिएक्शन कराते हैं या क्रिया कराते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन। जानते रहिएगा कि क्रॉस एल्डोल संघनन किसे कहते हैं। क्या करोगे कि जब दो अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए एक एल्डिहाइड लिए और एक कीटोन लिए, उनके बीच जब रिएक्शन कराएंगे तो ऐसी प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। और किसके देखिए, हम लिए एल्डिहाइड और कीटोन, बेरियम क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, वही प्रेजेंसी लगेगी, और जब इसके साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है, ये देखना बनता क्या है, बीटा, इसमें भी वही चीज होता है, बीटा हाइड्रोक्सी, क्या कहते हैं बच्चों, बीटा हाइड्रोक्सी, और इतने को क्या कहते हैं, कीटोन बोलते हैं। क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉस एल्डोल संघनन। क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखेंगे। अगला रिएक्शन जो है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, चलिए ये रिएक्शन अपना क्या है, रोजनमुंड अपचयन है, जिसको हम लोग रोजनमुंड रिडक्शन कहते हैं। रोजनमुंड भी रिएक्शन बड़े बोर्ड एग्जाम बहुत बार पूछा गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रोजनमुंड रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, रोजनमुंड रिडक्शन या रोजनमुंड अपचयन होता क्या है, चलिए देखते हैं बच्चों आगे की तरफ। रोजनमुंड क्या होता है, क्या कह रहा है, जब उबलती हुई जाइलिन, इसमें जब उबलती हुई जाइलिन माध्यम में पैलेडियम उत्प्रेरक और बेरियम सल्फेट विष की उपस्थिति में, अभी बताते हैं कि बेरियम सल्फेट विष का काम कैसे करता है। विष की उपस्थिति में किसी एसिड क्लोराइड के हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और बेरियम सल्फेट जो कि बनने वाले एल्डिहाइड को एल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है। क्या करता है, जो कि बेरियम सल्फेट क्या करता है, ये बहुत काम पूछा जाता है। इसमें जो बेरियम सल्फेट डाला गया है या रखा गया है, ये बेरियम सल्फेट होता क्या है, तो बेरियम सल्फेट क्या करता है, वो एल्डिहाइड को एल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है। ठीक है, इसीलिए रोजनमुंड जो रिएक्शन होता है बहुत पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करोगे, देखिए बच्चे यहाँ पे हम लिए क्या, एल्किल, एक क्या लिए, एक एसिड क्लोराइड लिए, क्या कहें इसको हम लोग, एसिड क्लोराइड लिए, और एसिड क्लोराइड को हम लोग क्या कर दिए, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दिए, तो ये क्या कर लिया, HCl बना लिया। क्या बना लिया, HCl बना लिया, और HCl बन करके यहाँ कहाँ, यहाँ पे चलाया, और किसके उपस्थिति में, तो बच्चों यहाँ पे लिखा गया पैलेडियम, मतलब यहाँ पे लिख लेना PD, है ना, और बेरियम सल्फेट को क्या कहते हैं, BaSO4। ठीक है, बेरियम सल्फेट यहाँ पे देखना क्या करता है। अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग रिएक्शन को। एसिड क्लोराइड की जब रिएक्शन करा दिए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या किया, HCl बना के बाहर निकल लिया। फिर बचा क्या है, RCOH, तो यहाँ पे बना लिया क्या बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं, और सब उधर उठा के रख दिए, जिसका नाम होता है एल्डिहाइड। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, और ये क्या बना, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अब देखिएगा एल्डिहाइड क्या होगा, तो इसमें देखिएगा सबसे बड़ा काम इनका है बेरियम सल्फेट का। किसका काम है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या करता है, ये जो एल्डिहाइड बना है, इस एल्डिहाइड को, ये जो एल्डिहाइड बना है, इस एल्डिहाइड को एल्कोहल बनने से रोकता है। तो ये जो अपना एल्डिहाइड बना है ना, ये एल्डिहाइड क्या हो जाए, एल्कोहल बन जाए, पता ही नहीं चले कि अपना क्या हो गया, एल्डिहाइड बना है कि नहीं बना है। तो इसीलिए इसमें क्या कर दिया जाता है, इस रिएक्शन में पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट डाल दिया जाता है। जो बेरियम सल्फेट क्या करता है, एक विष का काम करता है। क्या करता है, विष का काम करता है।
ठीक है। तो बहुत पूछा जाएगा कि पीडी के बाद जो BaSO4 लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि उसमें BaSO4 इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये क्या करता है, एक विष का काम करता है। विष का मतलब कि हमारा जो एल्डिहाइड बनता है उसको अल्कोहल बनने से रोकता है, उसको अल्कोहल बनने से रोकता है। तो इस प्रकार से क्या थे बच्चों, ये इतने रिएक्शन थे। ये जितने रिएक्शन है आप लोग इस रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा एक अच्छे जगह से, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और इन सब के साथ क्या करेंगे, ऐसे आप लोग के सामने ऐसे और अच्छे से रिएक्शन आते रहेंगे, लेकिन जितना रिएक्शन आप लोग पहले उतना क्या करिए, नोट करिए और इतने को तैयार करिए खुद। और इतने में से कम जो 4, 5 या 6 रिएक्शन थे, जो जितने थे उसमें से आपको 1-2 एग्जाम में आने वाले। तो आप लोग क्या करिएगा, इस रिएक्शन को वेरी इंपॉर्टेंट करा करके आप लोग इसको खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर आपको इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन दबा दीजिएगा और बगल में क्या रखते हैं, बेल आइकन लगे रहते हैं, उनको आप बटन को दबा दीजिएगा। चलिए तो आगे चलते हैं बच्चों।